Assalamualaikum dear friends, welcome to my YouTube channel वांगशन वन शॉट एफ। तो आज का न्यू पार्ट माय लव माय बोबो का लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग खुद कंफ्यूज था कि वो बाथरूम में था, अचानक बेड पर कैसे आ गया। और तो और शाम भी हो गई थी, शाम नहीं रात हो गई थी। रात के 8:30 बज रहे थे। विंग सो रहा था क्योंकि विंग को होश नहीं आया था, क्योंकि वांग जी ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। ठीक है, विंग ने बोबो को देखा जो कि उसे देख रहा था डर के मारे, जैसे कि वो सिमट गया था। उसने कहा, बोबो क्या हुआ है और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। तभी एक आवाज़ आई, विंग मैं कब से बोल रहा हूँ, दरवाज़ा तुम क्यों नहीं खोल रहे हो? क्या तुम अंदर हो भी? अगर तुम अंदर नहीं हो, दरवाज़ा लॉक किसने किया? विंग को सुनाई दिया दरवाज़ा की उस साइड से शुयांग चिल्ला रहा है और चिल्लाते हुए बोल रहा है, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। डिनर का वक्त हो चुका है विंग, दरवाज़ा खोलो। अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो मैं इसे तोड़ दूँगा, समझी? थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, रुको मैं खोलता हूँ। दरवाज़ा विंग ने खोल दिया। विंग ने कहा, हाँ बोलो। शुयांग ने कहा, हाँ विंग मैं तब से बुला रहा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन कर रहा था, तुम दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे इसीलिए। वैसे तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे विंग? विंग ने कहा, शायद मेरी आँख लग गई थी, मैं सो गया था। शुयांग ने कहा, तुम इतना सो रहे थे कि तुम्हें सुनाई भी नहीं दिया, मैं कब से बुला रहा हूँ। डिनर का वक्त हो चुका है ना विंग। विंग ने कहा, हाँ हाँ सही कहा तुमने। फिर विंग बाहर आ गया। उसने कहा, तो चलो डिनर करते हैं। शुयांग ने कहा, हाँ जाओ। उसने अपने हाथ को बढ़ा दिया, बट विंग ने उसके हाथों को इग्नोर किया और बोबो को उठा लिया। बोबो को लेने के बाद वो नीचे आ गया। शुयांग ने कहा, एक सेकेंड, क्या ये कुत्ते जैसा देखने वाला चीज़ भी हमारे साथ खाना खाएगा? विंग ने कहा, कितनी बार कहा है इसे कुत्ता मत बोलो, इसका नाम बोबो है, समझे? उसने कहा, हाँ बोबो है, जो कुछ भी इसका नाम है तो एक कुत्ता ही है ना। फिर विंग ने कहा, बोबो। उसने कहा, हाँ बोबो। उसने देखा कि वांग जी बहुत अजीब से उसे देख रहा है। फिर शुयांग ने कहा, हे बच्चे बोबो कैसे हो, हाय। बट वांग जी ने अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर शुयांग ने कहा, क्या ये मेरी बात समझ रहा है? हाँ कोई बात नहीं। उसके बाद वो लोग नीचे आ गए डिनर करने के लिए। डिनर करने के वक्त शुयांग बार बार बोबो से बात करने की कोशिश करता है। बोबो चुपचाप नीचे में पेट फूड खा रहा था। पेट फूड खाते वक्त बोबो किसी से बात भी नहीं करता है, किसी की तरफ देखता भी नहीं है। मतलब बात करने का मतलब कि उसका जो जवाब है वो देने का अपनी भाषा में। बट शुयांग ने कहा, बोबो तुम्हें दूध खाना पसंद है? तुम क्या क्या खाते हो बोलो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। विंग मैं सही कर रहा हूँ ना? विंग ने कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा शुयांग। शुयांग ने कहा, लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है। ये बोलकर उसने बोबो को उठा लिया और फिर उसने कहा, मेरा खाना ख़त्म हो चुका है, बोबो चलो। वांग जी जो कि खाना खा रहा था बेचारा, उसको उठा लिया विंग ने। वांग जी की मुंह से खाना नीचे गिर गया। उसने कहा, मुझे ख़त्म तो करने दो, मुझे भूख लगी है। बट वो उसे लेकर चला गया ऊपर। वांग जी ने कहा, हाँ एक तो खाना नहीं देता है, दूसरा जो खाना मिलता है वो कितना टेस्टी था और मुझे खाने को नहीं मिला पूरा। बट विंग उसे लेकर आ गया था। विंग के बैग में बिस्किट था। विंग ने बाहर निकाला। उसने कहा, ये लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है ना? वांग जी ने तुरंत उसे खा लिया। फिर विंग ने उसे एक और दिया और फिर वो एक और खाया। एक एक करके वो बिस्किट दे रहा था और वो खा रहा था। विंग ने कहा, हाँ मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। बोबो इधर शुयांग अपनी मॉम से फ़ोन में बात कर रहा था। उसने कहा, यस मॉम, वे कहीं पर ही हैं। उसकी मॉम ने कहा, उसका दिल जीतने का पूरा कोशिश करो, समझे? उसने कहा, हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका दिल जीतने का, कुछ भी करके मुझे उसका दिल जीतना है। उसकी मॉम ने कहा, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद देखना। हाँ विंग जियांग फैमिली से है। जियांग फैमिली बहुत अमीर है और अगर प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ मिल जाए तो तुम भी बहुत अमीर हो जाओगे। विंग अगर उनका बेटा है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना विंग को। अगर विंग को मिला
तो समझो कि वो तुम्हें मिला। शुयांग ने कहा, हाँ मॉम, बात तो सही कही है आपने, मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, वेइंग तो मेरा ही है, बाकी है वेइंग का दिल जीतना, वो भी मैं बहुत आसानी से जीत लूँगा। क्यों ना मैं आज से ही कोशिश करूँ। उसकी मॉम ने कहा, हाँ करो। वहाँ पर एक लड़का आ गया, उसने कहा, हेलो सर। शुयांग ने कहा, अच्छा मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, बोलो। उस लड़के ने कहा, ये लीजिए आपका बुके। उसने कहा, ओह तुम लेकर आ गई, थैंक यू, जाओ तुम जा सकते हो। उसने कहा, थैंक यू सर, और फिर वो चला गया। शुयांग ऊपर आ गया। शुयांग ने देखा कि विंग बोबो के साथ खेल रहा है। उसे कहा, हेलो विंग। विंग पीछे मुड़ता है। उसे कहा, शुयांग तुम सोया नहीं अभी तक? शुयांग ने कहा, हाँ मैं सोने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर में इतना एक खूबसूरत लड़का है, उसे छोड़कर मैं उसे गुड नाइट बिना बोलकर मैं कैसे सो सकता हूँ। आई एम राइट विंग। ये बोलकर वो विंग के क्लोज आ गया। विंग ने कहा, हाँ तो कहो गुड नाइट और जाकर सो जाओ। शुयांग ने कहा, ये तुम्हारे लिए। विंग को रेड रोज बहुत पसंद है। उसे देखकर विंग ने कहा, वाह इतने सारे। शुयांग ने कहा, तुम्हें पसंद है ना? विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? शुयांग ने कहा, पता लगाना पड़ा, क्योंकि तुम मेरा फ्यूचर हस्बैंड हो, इसीलिए। अब तुम्हारी पसंद के बारे में तो मुझे जानना पड़ेगा ही ना। विंग ने कहा, वैसे मुझे रेड रोज़ बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। उसने ले लिया। शुयांग ने कहा, देखो तुम मुझे जैसा समझ रही हो ना, मैं वैसा नहीं हूँ, तुम्हारे लिए मैं बदल सकता हूँ। हाँ पहले मैं वैसा था, क्लब जाना, ड्रिंक करना, लड़कियों को तंग करना, लड़कों को तंग करना मेरा काम था। बट जब से तुम्हें देखा है मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वैसा लड़का नहीं रहूँगा, मैं खुद को बदल दूँगा। मैं चेंज होना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा हेल्प नहीं करोगे? विंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा शौक में था। क्या ये सच बोल रहा है या फिर हो सकता है कि विंग सपना देख रहा है। शुयांग वो कभी बदलेगा? विंग ये सोच सकता है? हरगिज़ नहीं, शुयांग कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। बट फिर भी अगर शुयांग चाहता है बदलना तो विंग उसका हेल्प करेगा। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। फिर ये देखकर एक इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो है बोबो, वांग जी। वांग जी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, यह फिर से क्यों आया है इतनी रात को? क्या इसे किसी ने सिखाया नहीं है रात को किसी के रूम पे आना मना है, खास करके जब दो लोग इस रूम में हैं। तभी शुयांग ने बोबो को देखा। उसने कहा, हे बोबो। वो बैठ गया। बट वांग जी वो तो उससे बात नहीं करेगा, वो अपने फेस को घुमा रहा है। लेकिन शुयांग ने उसे पकड़ लिया। शुयांग ने पकड़ते हुए कहा, बोबो तुम्हें पता है कल हम घूमने जाने वाले हैं। हम कहाँ घूमेंगे? हम पार्क में जाएंगे घूमने के लिए, और वहाँ पर ना बहुत सारे फीमेल डॉग भी आते हैं। तुम तो एक मेल हो ना, देखना तुम्हें वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? विंग ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसको पसंद आएगा। शुयांग ने कहा, क्यों? इसको पार्टनर नहीं चाहिए क्या? मैं सोच रहा हूँ हमारी शादी के बाद मैं इसके लिए एक पार्टनर लेकर आऊँगा, क्या कहते हो? और फिर इनके भी ढेर सारे बच्चे होंगे। विंग ने कहा, हाँ ये अच्छी बात है कि इनके भी ढेर सारे बच्चे होंगे, बट ये बोबो ना कुछ अलग टाइप का है। वो फीमेल डॉग की तरफ ना उतना अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि मियाँ का स्वीटी भी फीमेल है, लेकिन फिर भी वो इसके साथ उतना घुल मिल नहीं रहता है, वो उससे दूर रहता है। फिर ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या इसे मेल पसंद है? जैसे ही वांग जी ने ये सुना तो उसके कान हिल गए। विंग ने नोटिस नहीं किया, बट वांग जी सच में मेल पसंद करता है, और वो विंग है, वो विंग को पसंद करता है। और इधर शुयांग ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसके लिए एक मेल लेकर आ जाएंगे, है ना बोबो? बट बोबो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने विंग को देखा, उसने विंग के हाथों को पकड़ा। जब उसने विंग के हाथों को पकड़ा तब बोबो को बहुत गुस्सा आ गया। बोबो ने हाथों को देखा बहुत ही गुस्से में। शुयांग ने कहा, देखो विंग,
आ, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए तुम्हारे लिए या फिर मैं क्या करूँगा, बट मैं इतना ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँ। विंग ने शुयांग को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ शुयांग बोल रहा है, वो ठरके इंसान। शुयांग ने कहा, देखो कुछ दिन बाद हमारी शादी भी हो जाएगी, उसके बाद हम साथ में रहेंगे और इसी घर में रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि तुम तब मेरे रूम में रहोगी, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो क्यों ना हम एक दूसरे को जान ले। तुम अपना कुछ मुझे बोलोगे, मैं तुम्हें अपना कुछ बोलूँगा। ऐसे करके हम दोनों एक दूसरे की बातें को जानेंगे, समझेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे। तुम्हें नहीं लगता विंग? विंग ने बहुत टाइम तक सोचा। फिर विंग को लगा कि क्या ये सब कुछ ज़रूरी है। और वो इंसान कहाँ गया जो इंसान विंग के पास आया था? वो लानवांग जी। क्या वो लानवांग जी दोबारा नहीं आएगा? क्या वो रात जो कुछ भी हुआ था, क्या वो सच था या फिर वो एक सपना था? क्योंकि रूम में कोई भी नहीं था और ऊपर से रूम अंदर से बंद था, अंदर से लॉक था। और अगर वो खिड़की से गया है तो कैसे? खिड़की भी तो अंदर से ही बंद था ना, बालकनी भी अंदर से बंद था। क्या वो एक सपना था? क्या उसे शुयांग को चूज़ करना चाहिए या फिर उसे वांग जी को प्यार करना चाहिए? उसने शुयांग को देखा। फिर उसने सोचा कि क्या यह सपना था, क्योंकि उस दिन उसने उस लड़की के साथ वांग जी को देखा था। हो सकता है कि वो लड़की वांग जी का गर्लफ्रेंड हो, बट वो निशान कैसे था? अगर वो एक सपना ही था तो वांग जी का बाइट मार्क्स विंग की बॉडी में कैसे आएगा? ये सब कुछ क्या हो रहा है? विंग को समझ में नहीं आ रहा है। विंग पागल हो रहा है। उसने शुयांग से कहा, हाँ नहीं, मेरा मतलब है आई एम सॉरी शुयांग, मैं बहुत टायर्ड हूँ। शुयांग ने कहा, ओके विंग, तुम आराम करो। फिर से उसने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ा। तभी वांग जी कूद कर विंग की तरफ आ गया और उसने भौ भौ किया। डर के मारे शुयांग ने उसके हाथों को छोड़ते हुए कहा, क्या 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 हुआ इस कुत्ते को? फिर विंग ने कहा, बोबो। फिर उसने कहा, आई एम सॉरी, इस बोबो को क्या हो गया? कुत्ता मैंने गलती से बोल दिया। बोबो को क्या हो गया? हाँ। फिर विंग ने कहा, क्या हुआ बोबो? लगता है इसे नींद आ रही है और लाइट ऑफ करके सोने की आदत है इसकी, तो क्या तुम? शुयांग ने कहा, ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके बाद वो चला गया। विंग ने लाइट को ऑफ कर दिया। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं किया। वो विंग की बाहों में आ गया और वो विंग को चुपचाप क्यूट तरीके से देखते हुए अपनी आँखों को बंद किया, जैसे कि उसे सोना है विंग की बाहों में। विंग ने कहा, बोबो तुम भी बहुत टायर्ड हो ना, मुझे पता है तुम भी बहुत थक चुके होंगे। ठीक है बोबो, तुम सो जाओ। उसने बोबो के ऊपर किस कर लिया। बोबो बहुत क्यूटली करते करते सो गया। विंग ने भी उसे हग कर लिया और वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद शुयांग और विंग साथ में बाहर जाने वाले थे। शुयांग का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वो विंग का केयर कर रहा था। सुबह उठ कर ही उसने विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, विंग को उठाया था, विंग के लिए नया ड्रेस भी लेकर आया था। विंग ये सब कुछ देखकर हैरान था। क्या शुयांग उसके लिए परफेक्ट है या फिर शुयांग एक्टिंग कर रहा है? बट वो एक्टिंग क्यों करेगा? हाँ, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बट शुयांग फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, इसलिए वो शुयांग के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। और वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद शुयांग के दी हुई ड्रेस को पहन लिया। इसे देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। उसका मन कर रहा है कि वो अभी शुयांग का गला में ज़ोर से काट ले और उसे मार डाले, बट वो ये नहीं कर सकता है क्योंकि ह्यूमन को वो नहीं मार सकता है। अगर उसने किसी ह्यूमन को मार दिया तो लान कुरैन उसे आकर 3000 रूल सुनाकर कोई ना कोई पनिशमेंट दे ही देंगे। हाँ, अब वो क्या करे? अब उसका विंग, क्या वो विंग को सच्चाई बोल दे? लेकिन अगर विंग उससे दूर हो गया तो? नहीं, कुछ भी हो जाए अब विंग को सच्चाई बोलना ही पड़ेगा। विंग उससे दूर हो जाए वो ये नहीं चाहता है। उससे पहले ही वो विंग को सच्चाई बोल देगा कि वो ही वांग जी हैं और वो ही बोबो हैं। अब कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर ना हो जाए। वो लोग गाड़ी में आ गए थे। शुयांग और विंग सामने सीट में बैठे हुए थे, बोबो पीछे की सीट में। बोबो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका विंग शुयांग के साथ बैठकर बात कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो कूद कर उस साइड से चला गया। वो विंग के गोद में चला गया और ये देखकर शुयांग ने कहा, क्या इसे गाड़ी के अंदर भी कूदने की आदत है? हाँ। फिर उसे कहा, हे बोबो, तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ पर क्यों आ गई? हम बात कर रहे थे ना। विंग ने कहा, छोड़ो भी ना, बोबो को मेरी आदत लग गई है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। शुयांग ने कहा, ये डॉग कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा है?
फिर बोबो ने बहुत गुस्से में सुयांग को देखा। सुयांग ने कहा, मुझसे पंगा मत लेना। फिर वो लोग पार्क में आ गए। जब बेंच में शुयांग विंग के साथ बैठने वाला था, तुरंत वांग जी कूद कर विंग के पास बैठ गया ताकि शुयांग उसके पास ना बैठ सके। शुयांग बैठ तो गया, लेकिन उन दोनों के बीच में बोबो था। फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा कि बोबो हमारे बीच में है, तुम हट जाओ, हम बैठेंगे। शुयांग ने कहा, बोबो क्या तुम्हें हर वक्त बीच में टपकना पसंद है? बट वांग जी ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम खाने के लिए जाता है, जहाँ पर शुयांग विंग के हाथ पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। तुरंत वांग जी भौ भौ करने लगता है। विंग वहाँ से हटते हुए कहा, बोबो क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? उसने बोबो को उठा लिया। यह देखकर शुयांग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये बोबो का बच्चा हर वक्त क्यों बीच में टपकता है? लगता है ये कुत्ता मुझे विंग के साथ कनेक्ट होना नहीं देगा। ये चाहता है कि मैं विंग से दूर रहूं, बट क्यों? हाँ नहीं, मैं ही गलत समझ रहा हूँ। वो कुत्ता ऐसा क्यों करेगा? मुझे लगता है सच में उससे कुछ हुआ होगा। बोबो तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें आइसक्रीम खानी है? बट वांग जी ने अपनी फेस को घुमा लिया। विंग ने कहा, ठीक है चलो हम घर चलते हैं, मुझे पता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। और फिर वो लोग घर आ गए। शुयांग ने कहा, इस बोबो की वजह से हम घूम ही नहीं पाए। विंग ने कहा, कोई बात नहीं शुयांग, हम फिर कभी घूम लेंगे। उसे कहा, ठीक है। उसके बाद उसने विंग के लिए एक और बुके लेकर आया था, जो कि रेड रोज से भरा हुआ था, जिसे देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग ने उसे ले लिया, उसे थैंक यू कहा। अब कुछ दिन बीत गए थे। जब भी शुयांग विंग के करीब आने की कोशिश करता है, मतलब उससे बात करने की, उसके हाथ पकड़ने की, तभी वांग जी बीच में कहाँ से टपक पड़ता है और फिर उनका प्लान, मतलब फालतू में उसका प्लान बर्बाद होता है, सिर्फ़ और सिर्फ बोबो के लिए। इसीलिए उसे वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे करके शुयांग का नेचर विंग को पसंद आने लगा था। मतलब शुयांग अच्छा है ऐसा उसे लगने लगा। उसे वो फ्रेंडली बिहेव कर रहा था, जैसे कि वो उसका अच्छा दोस्त है। इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग को कंफर्टेबल महसूस हो रहा था और बोबो भी उसके साथ है, इसीलिए विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इस टाइम में वांग जी विंग को हिप्नोटाइज करके उसके साथ रात में रोमांस भी करता था। बट अब वांग जी को ये सब कुछ अलग लग रहा था। क्या वो विंग के साथ गलत कर रहा है? क्या उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए? वो ये सब कुछ सोच रहा था। जब वांग जी सब कुछ सोच रहा था, तब उसने देखा कि सोफे के ऊपर बैठकर विंग कार्टून देख रहा है। वांग जी सोच रहा था, नहीं, उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। विंग के खिलाफ़ अगर उसने ये सब कुछ किया तो ये गलत है। उसे विंग का यूज़ नहीं करना है, वो भी ऐसे उसे हिप्नोटाइज़ करके, जब वो होश में नहीं है। वो उसे ऐसा नहीं कर सकता है। उसने विंग को देखा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शुयांग आ गया। शुयांग के हाथ में बहुत सारे रोल थे और एक हाथ में पिज़्ज़ा का पैकेट था। उसने कहा, विंग देखो मैं तुम्हारे लिए रोल और पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ। उसके बाद वो विंग के पास बैठ गया। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच। और फिर वो अपने हाथों से खुद विंग को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए बढ़ाता है। विंग उसे मना नहीं कर पाता है और खा लेता है। ये देख कर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी वहाँ से कूद कर नीचे आता है जहाँ पर चेयर में वो बैठा हुआ था। उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे आता है। उसने देखा कि शुयांग अपने एक हाथ को विंग के कंधों के ऊपर रखा है और दूसरे हाथ से उसे खाना खिलाते हुए बोल रहा है, पता है ये कार्टून बहुत अच्छा है और मैं हमेशा इसे ही देखता हूँ, ये मेरा फेवरेट है। विंग ने कहा, वाह ये मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। सच कहूँ तो इसके सारे एपिसोड मुझे बहुत पसंद है। शुयांग ने कहा, तुम्हें एनिमेशन देखना पसंद है? मुझे भी बहुत सारा एनिमेशन देखना पसंद है, मेरे पास बहुत सारे हैं, तुम देखोगे? विंग ने कहा, हाँ देखूँगा। वांग जी विंग और शुयांग को ऐसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुखी फील हुआ। क्या विंग शुयांग को पाकर उसे भूल चुका है? विंग ने आज बोबो के लिए बिल्कुल नहीं पूछा, पिज़्ज़ा खाने के लिए भी नहीं बुलाया। क्या वो उसे भूल गया है? क्या वो शुयांग से खुश है? अब क्या उसे बोबो नहीं चाहिए? क्या वो वांग जी को भी भूल गया है जिसे वो पसंद करता है? बोबो का सिर नीचे की तरफ झुक गया था, लेकिन फिर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कूद कर विंग के गोद में आ गया। जैसे वो विंग के गोद में आ गया, उसने भौ भौ किया और शुयांग डर के मारे अपने हाथ को हटा लिया। और फिर उसने शुयांग को बहुत गुस्से में देखा। शुयांग थोड़ा सा दूर हट गया। उसने कहा, तुम फिर से आ गए? विंग ने कहा, बोबो तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओ बोबो, उसने उसे हक कर लिया। वांग जी को बहुत अच्छा लगा विंग ने उसे हक किया। इसीलिए विंग ने कहा, पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ पर बैठे थे?
वांग जी ने कहा अपने माइंड में, क्योंकि मैं छुपकर कोने में बैठा हुआ था चेयर में। मुझे कुछ सोचना था तुम्हारे लिए, बट उसकी आवाज़ कौन सुना सकता है। फिर विंग ने एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठाया। उसने कहा तुम्हें पिज़्ज़ा खाना है, बट तुम नहीं खा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये मीट का टुकड़ा ज़रूर दूंगा। लेकिन वांग जी मीट नहीं खाता है। उसने कहा क्या तुम्हें मीट पसंद नहीं है? पता है सुयांग, ये मीट नहीं खाता है, कभी भी नहीं खाता। फिर ये सुनकर उसने कहा लगता है ये वेजिटेरियन है, रुको मैं इसके लिए इसका फूड लेकर आता हूँ। और फिर सुयांग चला गया। थोड़ी खाना ले आने के बाद उसने कहा बोबो ये लो तुम्हारा खाना। विंग ने उतार दिया। उसने कहा खा लो। वांग जी ने उस खाने को देखा और फिर खाना स्टार्ट किया। फिर उसने विंग को देखा जो कि शुयांग के साथ बात कर रहा था। शुयांग ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा पता है तुम्हें, मुझे ये वाला एनिमेशन बहुत पसंद है जो भी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। विंग ने कहा अच्छा। शुयांग ने कहा बट इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है। पता है ये बहुत दुख भरी है, रोमांटिक भी है लेकिन बहुत दुख भरी है, बहुत सैड फील होगा तुम्हें। विंग ने कहा सही कहा, लेकिन सच कहूँ कभी कभी ना सैड एंडिंग भी हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हर वक्त हैप्पी एंडिंग हो ये ज़रूरी नहीं है, सैड एंडिंग भी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, है ना। आई एम राइट शुयांग। शुयांग ने कहा सही कहा तुमने। वांग जी ने उन दोनों बातों को सुनकर उसने कहा सैड एंडिंग, विंग को सैड एंडिंग पसंद है। कभी कभी हमारी लाइफ में सैड एंडिंग ज़रूरी है। दूसरे की हैप्पी एंडिंग के लिए क्या मुझे सैड एंडिंग करना पड़ेगा? उसने विंग को देखा। शुयांग ने अपनी फेस को विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहा विंग मैं सच कहूँ, मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगा, चाहे वो सैड एंडिंग हो या फिर हैप्पी एंडिंग हो। विंग ने शुयांग की आंखों में देखा। शुयांग का फेस विंग का बहुत क्लोज था। वांग जी को समझ में नहीं आया कि शुयांग क्या करने वाला है, लेकिन वो उसे लगा कि शायद वो विंग को किस भी कर सकता है। इसीलिए वो दौड़कर जल्दी से शुयांग की तरफ कूद गया और उसकी गालों में नोच लिया। शुयांग ने कहा आउच। वांग जी ने भौ भौ करते करते उसके सीने के ऊपर चढ़ गया। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग के इतने क्लोज आने की? विंग ने कहा बोबो तुम क्या कर रहे हो? उसने बोबो को उठा लिया, बट शुयांग के ऊपर बहुत ज़ोर से वो भौंक रहा था और उसके गालों को नोच लिया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शुयांग ने कहा ये कुत्ता कितना खतरनाक है विंग, देखो इसने मुझे नोच लिया। विंग ने कहा बोबो ये क्या बदतमीज़ी है, तुमने इसे क्यों नोचा बोलो। फिर विंग ने उसे उठा लिया और फिर उससे कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। उसे कहा थैंक यू विंग। विंग ने दवा लगा दिया। वांग जी ने शुयांग को देखा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो भी उसे मार डाले, बट वो भी शांत हो चुका है। शुयांग ने कहा इसने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसे खाना भी दिया। देखो विंग ये कितना गुस्से वाला है, देखो गुस्से मुझे देख रहा है, कहीं मुझे मारेगा। विंग ने कहा तुम पागल हो क्या, लगता है उसका कुछ हुआ होगा। फिर शुयांग ने कहा मैंने सुना है कि तुम इसे जंगल से लेकर आए हो, ये जंगली है ना इसीलिए, ये पालतू नहीं है विंग। विंग ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। आई एम सॉरी शुयांग, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। उसे कहा नहीं विंग कोई बात नहीं, वैसे भी बोबो को शायद कुछ हुआ होगा, नहीं तो वो ऐसा नहीं करता है ना। उसे कहा हाँ सही कहा तुमने। सीन कट होती है। अब विंग ने कहा बोबो तुमने ऐसा क्यों किया? पता है उसे गालों में तुमने बोबो ऐसा मत करना ठीक है, देखो तो ऐसा नहीं करोगे, तुम गुड बॉय हो ना। बोबो ने अपने दुम को हिलाया। उसके बाद विंग ने कहा ठीक है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगा, समझे। अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। वांग जी चुपचाप पेट पर आ गया और वह सो गया। विंग भी वह सो गया और शुयांग पूरी रात सोच रहा था कि बोबो ऐसा क्यों कर रहा है। जब भी मैं विंग के करीब आता हूँ तभी वो हो जाता है, उसके लिए कोई फीमेल लेकर आओ क्या। तभी उसे याद आया कि विंग ने उसे कहा था शायद इसे कोई मेल पसंद है। उसे कहा कि मैं इसके लिए मेल लेकर आऊँ, बट वो मेल के साथ अगर लड़ाई करे तो नहीं। हाँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मेरे हैंडसम से चेहरे को नोच दिया। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा, ये मेरा घर है। और दादागिरी देखो कैसा कर रहा है, मैं उसे गटर में फेंक दूंगा। हाँ वैसे करता हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा हम दोनों के बीच में ही आता है, कोई काम का नहीं है, बेकार सा डॉग है। सीन कट होती है। जब वांग जी रात के टाइम सो रहा था तब शुयांग रूम में आ रहा था। विंग ने दरवाज़ा बंद तो किया था लेकिन दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, तो दरवाज़ा धक्का दिया। थोड़ा सा प्रेशर डालने की वजह से दरवाज़ा खुल गया। वो एक स्प्रे लेकर आया था। वांग जी की फेस के सामने वो स्प्रे धीरे से लगा दिया और फिर
वांग जी गहरी नींद में सो गया। उसने वांग जी को उठा लिया अपने एक हाथ से और फिर उठाते हुए उसे लेकर बाहर आ गया। एकदम घर के बाहर आ गया। घर के बाहर एक नाली था। उसने कहा गुड बाय बोबो और फिर उसने उसे नाली में फेंक दिया।